Hi everyone, welcome back to another episode of Career Boost Friday. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ important skills के बारे में. Did you know that while your technical skills will get your foot in the door, it's the soft skills that will really determine how far you go. Yes, so you guessed it correctly. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं about soft skills. हम सबको पता है कि आप जब भी कोई जॉब करते हो आपकी टेक्निकल स्किल्स तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है which can really elevate one's career. So yes, in today's video we are going to be discussing few soft skills that can really give your career a boost. So without wasting any time, let's get started. तो जैसे कि मैंने कहा, सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ टेक्निकली साउंड होना, टेक्निकल स्किल्स ही नहीं होती है इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल डिटरमाइन कि आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको मे बी क्लियर होगा नहीं होगा. बट सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सब चीज़ों में. एंड आगे जाके जब आप काम कर रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स रियली विल डिटरमाइन कि आप कितने फास्ट अपने करियर में मूव करोगे. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दोस इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स. फर्स्ट वन बीइंग कम्युनिकेशन स्किल्स. यस, वेदर आप जो है प्रेजेंट कर रहे हो एक आइडियाज, और मे बी यू आर ड्राफ्टिंग एन ईमेल और सिंपली चैटिंग विथ योर कलीग्स और बॉस, how you drop this message, how you're talking, can really break or make a message. Now, communication skills जब हम बोलते हैं ना, सबको लगता है oh yeah, it is how you're talking. No, communication skills में आता है how well a listener you are. टॉकिंग तो होता ही है, बट उसके अलावा कितने अच्छे से आप सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड कितने इफेक्टिवली कर रहे हो, कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हो, कि ये सब जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इफेक्टिवली, रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, लिसन केयरफुली एंड फाइनली आप कैसे बोलते हो, वो सब कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन, मेक श्योर कि आप क्लैरिटी और एम्पैथेटिक हो, इस पे आप फोकस करो एंड देखना आप कैसे इंप्रूव करो. तो नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल जो सेकंड वाली है, आई वुड से इज इमोशनल इंटेलिजेंस, और जिसको हम EQ भी बोलते हैं. नाउ दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग नॉट जस्ट योर ओन इमोशंस बट ऑल्सो द अदर्स. Why is it important? Because like I said, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, you're working with people. So it is important that you are able to understand their emotions also. So being again empathetic and understanding what they are feeling, all of that is important. अगर आप एक मैनेजर हो, let's say, if you have good EQ, right, आपका emotional intelligence high है, you will be able to understand your team members, and maybe let's say a team member is stressed. You will be able to tackle that very effectively as opposed to someone जिसको ये सारी चीज़ें इतनी समझ नहीं आती है. That person will just be like, अरे तुम क्या स्ट्रेस ले रहे हो, just do it, how does this matter, I just want the work. नहीं, आप ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते हो, राइट. इफ यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग, व्हाई इज दैट पर्सन स्ट्रेस्ड, एंड यू ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन, राइट. So in today's day and age, when people do get stressed, they have anxiety, एक इंसान का emotional intelligence high होना इसलिए important होता है. So that is another important soft skill. Third one would be adaptability. Yes. When you show them that yes, you are willing to embrace this change, you are showing them that you are resilient and you are forward thinker. So whether it is that आपको कुछ adjustment करना है अपने रोल में, और आपको कोई न्यू टूल लर्न करना है और नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, जब आप ये सारी चीज़ों को embrace करते हो पॉजिटिवली, कंपनी भी फिर मानती है कि yes, this person is very adaptable, very flexible, और आपको इससे जो है फ्यूचर में जाके बेनिफिट्स भी मिलते हैं. Next one is of course teamwork, because no one succeeds alone. जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क. आप कैसे टीम को साथ में लेके चलते हैं, आप टीम के बारे में कितना सोचते हैं, आप लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को की रिस्पेक्ट करते हैं. कोलैबोरेटली काम करना, effective collaboration बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So that's why teamwork is a very important soft skill, and आपको देखना है कि कैसे मैं सबको साथ में लेके चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, and कितने effectively we all can work together. So that is also a very important soft skill. And the fifth one is problem solving. Employers love those employees जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, बट उन पे कंटिन्यूसली
काम करते हैं कि कैसे एक सोल्यूशन आए. यू might be just a fresher right now, maybe आपके पास 1 year experience है या 3-5 years experience, but जैसे जैसे आप बढ़ते हो, this skills becomes really important, because as a manager, your peers, your juniors might come to you up with problems, so you should have that analytical skills, कैसे मैं ये problem को solve कर सकूँ. Apart from these 5 soft skills जो मैंने आज mention की, there are of course many other skills which are important, whether it's your networking, innovative, conflict resolution, ये सब भी बहुत important, and of course टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो इंपॉर्टेंट टास्क को, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप कितने आप एफिशिएंट हो. सो यस, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल होती है. बट डेफिनेटली जो मैंने आज सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस की है इन वीडियोज में, these are not just buzzwords, they are really the secret sauce which can really help you elevate your career. So comment down below, इसमें से कौन सी सॉफ्ट स्किल पे आप जो है आज से फोकस करना शुरू कर दोगे. So you should work on all of these skills, but हो सकता है आप किसी एक स्किल में आउटशाइन कर जाओ, which would be great. Alright, so I hope you found this video helpful. If yes, hit that like button and share with someone who you want कि उनका भी career elevate. Alright, I will now see you in the next one. Thanks for watching. Till then, this is Disha Chauhan signing off.